नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर के आया हूँ भारत सरकार की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन योजना। तो शॉर्टकट में नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन, जिसमें 13 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिल सकता है। इसकी क्या प्रक्रिया है, ये हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। खास करके ये ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गई योजना है। इसको जानना हम सब लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना क्यों शुरू की गई, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके लाभार्थी कौन हैं और कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इसको शुरू करने के लिए। तो शुरुआत इसकी की गई है भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री की ओर से ये योजना शुरू की गई है। इसमें बैंकों से युवाओं को लोन मिलेगा, ब्याज रहित लोन मिलेगा डेयरी खोलने के लिए। डेयरी खोल करके वो स्वावलंबी बन सकेंगे, दुग्ध का उत्पादन करेंगे, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस योजना को शुरू किया गया है। भारत के प्रत्येक जिले में पशुपालन विभाग द्वारा नाबार्ड की ओर से डेयरी खोला जाएगा। उस डेयरी में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ युवा व्यक्ति, यानी युवा युवा का मतलब कि जो खासकर बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए, और जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि इसमें सिस्टम बनाया गया है कि बैंकों से आपको लोन मिलेगा 10 लाख का, 12 लाख का, 13 लाख का। और लोन तो मिलेगा ही, प्लस इसमें सब्सिडी भी मिलेगी और ब्याज नहीं लगेगा इस योजना को शुरू करने के लिए, यानी कि डेयरी खोलने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो बैंकों से ऋण प्राप्त हो वो ब्याज रहित हो, यानी कि ब्याज न लगे। तो ब्याज रहित ऋण प्राप्त होगा। इसके अलावा रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा आय में बढ़ोतरी होगी, आय में वृद्धि होगी, मतलब लोग कमाई करेंगे, जितनी उनकी इनकम थी उसमें बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम कुछ और भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के जो युवा बेरोजगार लड़के हैं उनको, खास करके जो गांव में हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, खेती किसानी करते हैं या पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन में भी उनके पास पूंजी नहीं होती है, जिसके कारण उसको बहुत बड़े लेवल पर नहीं शुरू कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पर अगर वो, उनकी महत्वाकांक्षा है बड़ा काम करने की, जैसे कि डेयरी खोलने की, गाय भैंस खरीद करके दुग्ध का उत्पादन करके फिर उसको निर्यात करने की, बेचने की, मतलब बड़े स्तर पे काम करने की अगर उनकी मंशा है तो उनको लोन मिले बैंकों से। इसका ये उद्देश्य है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना की सब्सिडी क्या है, यानी इसमें सब्सिडी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर दुग्ध का जो प्रोडक्ट है उसको भी कोई खरीदेंगे तो 13,20,000, यानी कि 13,20,000 का अगर हम कोई दुग्ध प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें 25% की सब्सिडी मिलती है, 3 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, 25% सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति SC/ST का है और इतना वो लोन लेता है तो उसको इससे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, यानी कि 4,40,000 की सब्सिडी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का लोन लेता है तो उसका लोन जो होता है वो ब्याज रहित होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर करता है तो उसको सब्सिडी भी मिलती है। SC/ST को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे ये बात बताई गई है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना की पात्रता क्या है? इसकी पात्रता ये है, भारतीय व्यक्तियों के लिए है और ग्रामीण ग्रामीण भारतीय बेरोजगार, मतलब ऐसा ना हो कि वो नौकरी भी कर रहे हों, तो गांव में रहते हों, भारत के लोग हों, बेरोजगार हों, और अगर SC या फिर ST वर्ग के हैं तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस यही कुछ है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एक ही घर के एक से अधिक लोग भी इस योजना को शुरू कर सकते हैं, यानी कि डेयरी फार्म खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो वो दोनों अपना अलग अलग भी फार्म खोल सकते हैं डेयरी। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक परिवार का कोई एक ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल है, कोई भी कुल मिला के इससे लाभान्वित हो सकता है। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? तो दस्तावेज आप जानते ही हैं, आधार कार्ड तो ज़रूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड इसलिए रखा गया है ताकि इससे पता चले कि व्यक्ति गरीब है, अंत्योदय में वो आता है।
तो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और पासबुक हो, यानी कि बैंक की पासबुक हो, कोई पहचान पत्र हो जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह का। मोबाइल नंबर तो ज़रूरी ही है, मोबाइल नंबर हो। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, किसी भी सरकारी बैंक से जा कर के वो लोन ले सकता है डेयरी खोलने के लिए। इस योजना को में आवेदन कहाँ से करेंगे? तो इसमें आवेदन सीधा-सीधा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करना चाहता है वो सीधा बैंक में जाए, बैंक में जा कर के उसको एक फ़ॉर्म मिलेगा, फ़ॉर्म को फ़िलअप करना पड़ेगा और बैंक जो-जो डॉक्यूमेंट्स माँगेगा पूरा इससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट्स देना होगा। उसके बाद बताना होगा सारी चीज़ें कि कितना उसको लोन चाहिए, किस वर्ग का वो है, ये सब कुछ बता कर के फिर वो लोन ले सकता है और डेयरी खोल सकता है।